सामाजिक कार्य में नैतिकता का महत्व। सबसे पहले मैं अभी अपने सभी अभिनंदन करता हूं जो उसमें जुड़े हुए हैं, माननीय बब्बन जी को, माननीय रमाकांत मल्लाह जी को, और अभी जो भी अभी जुड़ने वाले हैं उनका जो हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। तो जैसा विषय रखा गया है सामाजिक कार्य में जो है नैतिकता का महत्व, तो मेरा तो ये मानना है चाहे सामाजिक कार्य हो या जीवन का कोई भी कार्य हो, उसमें तो नैतिकता जो है बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बिना नैतिकता के आदमी जो है एक तरह से जानवर जैसा हो जाएगा। अगर नैतिकता न रहे आदमी में तो वो आदमी ही नहीं रह जाएगा। विशेष रूप से तो सामाजिक वाली बात है, मैं हर कार्य के विषय में बोलना चाहता हूँ कि नैतिकता बहुत जरूरी है। बगैर नैतिकता के अपना जीवन जो है वो सार्थक नहीं होता है। समाज के प्रति, परिवार के प्रति, किसी के भी प्रति जो है बिना नैतिकता के, क्योंकि अभी जैसा आपको मालूम है, बम्बत जी को शायद नहीं मालूम है कि हम लोग जो है सामाजिक कार्य से लगभग 30 साल से जुड़े हुए हैं, लगभग 30 साल से जुड़े हुए हैं। और बाबा जी को बताना चाहता हूँ कि हम जो है अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के महासचिव हूँ और हमारे माननीय रमाकांत मल्लाह जी जो है अध्यक्ष हैं उसके हैं। तो हम लोग 20 साल से तो हम लोग का संगठन चल रहा है और हम लोगों का अनुभव ये सामाजिक, उसके पहले मैं 10 साल पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय निषाद सेवा संघ से जुड़ा हुआ था। कुछ कारणवश जो है ये संगठन जो बीच में बंद हो गया था, तो हम लोग जो है मजबूरन जो है अखिल भारतीय निषाद एकता मंच बनाना पड़ा। तो हम लोग के संपर्क में बहुत से आदमी आए, जैसा अध्यक्ष जी को मालूम है, आए और गए। क्यों गए? क्योंकि उनका जो है निहित स्वार्थ था, उनका जो है नैतिकता की बात ही नहीं थी, खाली जो है स्वार्थ बस जुड़े। वो लोग सोचे कि मतलब हम इस संगठन से कितना लाभ ले सकते हैं, खाली लाभ के लिए जुड़े। बहुत से भी आदमी जुड़े, हम लोगों का मतलब संगठन की तरफ से सामाजिक जो है कार्य किए हैं, शैक्षणिक कार्य किए हैं और क्रीड़ा से संबंधित काम किए हैं। तो उस काम के वजह से जो है नए नए लोग जुड़ते गए और जब उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो वो जो है निकल गए या हम लोगों को उनको मजबूरन धीरे धीरे छोड़ना पड़ा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे सामाजिक नैतिकता का मतलब जो है आचरण, एक तरह से आचरण से है। अगर हमारा आचरण जो है नहीं सही है तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। समाजों से लाभ नहीं होता है, कर्मों से होता है, उनके आचरण से होता है। हम लोग जो है आचरण पर विशेष ध्यान दिए, बहुत से आदमी हम लोग के जुड़े जो है, और वो लोग जो है कितना संगठन से पैसा ले करके जो है और वो गुल हो गए। जब तक उनका आर्थिक सिद्धि होती रही तब तक वो जुड़े रहे, लेकिन आया तो वो जो है हम लोग को मालूम पड़ा कि ये भाई ये इनका जो आचरण ठीक नहीं है, ये समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं है, नैतिक के पास नहीं है। बहुत से अभी देखिए हमारे नेताजी हैं, बहुत संगठन बना लिए हैं, कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट देखिए, वो अपना लास्ट में वो पर्सनल बात करते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, बहुत से संगठन है, थोड़ा इसमें अच्छा नहीं है, तो वो लोग जो है अपने परिवार का ही संगठन बना लिए। जो भी लाभ है वो खाली परिवार में उनका बटा हुआ है। समाज से जो है बातें बड़ी करते हैं, बड़ी करते हैं, लेकिन कार्य जो है उनका पारदर्शिता वाला नहीं है। जहां लाभ है वही उनका जो है कार्य में हो जाता है। अभी देखिए जो है ये संगठन, जैसे अभी जो है अपने प्रांतीय स्तर का संगठन जो है, ये इनका संजय निषाद जी का है, उनका आचरण देख लीजिए, उनकी नैतिकता, यही नैतिकता बात होती है। उनकी नैतिकता देख लीजिए, उन्होंने समाज से कितना ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया, समाज के कितने आदमियों का बलिदान कर दिया उन्होंने। मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मैं जो है, जैसे आपको मालूम है रमाकांत जी 2 महीना हम लोग जेल में थे और हमारे और भाई जो है 3-4 महीना जेल में थे।
उनका उद्देश्य वही था कि अभी आपको मालूम है कि वो संगठन जो है वो खड़ा करने के लिए सबसे जरूरी वो आंदोलन था, रेल रोको आंदोलन जो था, वो जो है दिखावा था कि मतलब हम जो है समाज में फैलावें कि हम जो है अपने समाज के हित के लिए कितना जो है कार्य कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं। मैंने पूरा राष्ट्रीय स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह समाचार गया और उसी का देन है वो संगठन खड़ा हो गया और बहुत जोरों से संगठन चला। उसका लाभ देखिए जो है खाली एक ही परिवार को मिला, बाकी जिनका जीवन चला गया, जिनका जो है पैसा कौड़ी चला गया, जिनका जो है पूरा लाइफ बदली हो गया, तो उनका जो है करियर जो है चला गया। लेकिन वही नैतिकता के वजह से अभी इसका सबसे अच्छा बाबा जी उदाहरण जो है आपको रामायण में देखने को मिलेगा। जैसा रामायण में अभी लास्ट स्टेज देखिए, जब रावण जो है मरने को होता है तो राम बोलते हैं कि लक्ष्मण से कि जाइए जो है आप, रावण बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, बहुत जो है बड़ा पराक्रमी आदमी है, विद्वान है, उससे नीति सीख लीजिए। नीति मतलब नैतिकता का विषय में उनको जानकारी ले लीजिए। तो इन्होंने जो है लक्ष्मण गए उनके पास जो है, तो ऐसा तो बताया गया कि वो जो है समझ लीजिए सर के सामने खड़े हो गए, तो रावण जो है उनको ऐसा नहीं बोला। तो राम बोले भाई जो जब भी आपको शिक्षा लेना है तो नम होकर के, मतलब नीचे होकर के शिक्षा, जो जिसे गुरु मानते हैं तो कम से कम पहले उनको गुरु मानिए, जिसे शिक्षा ले रहे हो उसको गुरु मानिए पहले, फिर आपको शिक्षा मिलेगी जो है। तो वो पैर के सामने खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले कि भाई रावण जी जो है और आप बहुत बड़े विद्वान हैं, हमको नैतिक मतलब शिक्षा दीजिए। तो रावण जो है बहुत सरल भाव में और बहुत कम शब्दों में बोला कि देखिए हे लक्ष्मण जी, हमारे पास जो है अपार शक्ति थी, मैंने सब देवताओं को जो है हरा करके उनके ऊपर जो है कब्जा कर लिया था। हमारे परिवार देखिए हमारे 100 पुत्र थे और एक से बढ़कर एक पुत्र थे, मैंने सबका कब्जा में कर लिया था। जितना मतलब जितने देवता थे उनको सब बस में कर लिया, मेरे पास कुछ भी कमी नहीं था। लेकिन फिर भी मैं राम से हार गया। राम के पास सेना नहीं थी, उन्होंने जो है बानर और भालुओं की सेना बनाई थी उन्होंने। उनके पास जो है, मेरे पास सब कुछ रहते हुए उनके पास जो है कुछ नहीं था, फिर भी वो हमारे ऊपर विजय पा लिए। क्यों विजय पा लिए? कि उनके पास जो है चारित्रिक बल था, नैतिकता एक तरह सी थी, और हमारे पास वो चारित्रिक बल नहीं था। इसके लिए जो है हम जो है पराजय हो गए। तो मतलब सब तरह, एक तरफ जो है नैतिकता है, एक तरफ जो है दुनिया की सारी सुविधाएं हैं, दोनों का अगर कंपेरिजन करेंगे तो नैतिकता जो है, नैतिक जिम्मेदारी वो भारी हो जाएगी। तो मतलब बहुत सरल शब्दों में उन्होंने नैतिकता के विषय में बताया है। रामायण का उदाहरण है दे करके कि कितने सरल शब्दों में रावण ने जो है लक्ष्मण को बताया कि हमारे पास सब, मैं सर्वशक्तिमान था, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान भी था, मेरे पास सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी था, सर्व संपन्न था, लेकिन फिर भी मैं जो है नैतिकता खाली के वजह से कि मैं जो है उनसे हार गया और मेरा ये स्तर हो गया। तो नैतिकता जो है सामाजिक कार्य में तो है, लेकिन पूरे जीवन में मेरा ये है कि पूरे जीवन में नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिकता हमारी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, हमारा परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, पूरा मतलब जितनी जिम्मेदारियां हैं वो अगर नैतिकता से निभाते हैं तो हम जो है हमारा इज्जत, मतलब हमारा समाज में प्रतिष्ठा बना रहेगा और लाइफ टाइम तक आपका जो है प्रतिष्ठा चलता रहेगा। अगर हमारे पास नैतिकता नहीं है तो खाली हमारे सामने जो बोलेंगे तो हमारे हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन जैसे हम पीछे हटेंगे तब वो सामने वाला बोलेगा देखो ये कितना बड़ा जो फ्रॉड आदमी है, कितना बड़ा जो है चैप्टर है, कितने आदमियों को ठग लिया इसने, जो है क्या क्या, मतलब चलता रहेगा। लेकिन अगर वही नैतिकता रहेगा तो कोई किसी को बोल नहीं सकता है,
जैसा हम लोगों का अनुभव है 30 साल का, कि नैतिकता के वजह से ही हम लोग जो है समाज में अभी जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग का लाभ खाली देखते होते तो हम लोग भी ऐसा किनारे हो गए होते। केपी साहनी जी बहुत ही क्लियर, स्पष्ट और कम शब्दों में अपने बात रखा कि केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन में भी जो है नैतिकता के बहुत महत्व है। और हमको याद है कि हम लोग जब छोटे क्या थे, हम लोग 10+2 पास कर लिए थे, तो कुछ ऐसी बातें हुई जहाँ की कुछ लोग बैठे थे, मेरे पिता भी थे, मैं भी था, बैठे हुए थे। तो मेरे पिताजी ने एक उदाहरण देते हुए एक बहुत ही नज़दीक के आदमी को समझाए कि बहुत ही सज्जन आदमी हैं और लोक कल्याण के काम भी करते हैं, और उस लोक कल्याण में जो है अपने जेब से भी बहुत खर्चा कर देते हैं। लेकिन उसमें जो है एक चीज की समस्या थी उनमें कि जैसे हम लोग 5 लोग आज यहाँ पर हैं, 5 लोगों ने, हम लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया और हम लोगों ने रामाकांत जी को दे दिया। लेकिन 500 रुपया हम लोग रामाकांत के दे दिए, रामाकांत जी ने बाजार गए, 500 रुपये के सब्जी उब्जी खरीद के लाए, खर्च कर दिए। और फिर इस महीने के अंत में जो है जब उस पैसा को उस संस्था को देना है तो 500 में 100 रुपया अपने तरफ से मिला के 600 रुपया दे दिए। उन्होंने कोई गलत नहीं किया देखा जाए तो, लेकिन ये नैतिक दृष्टि से गलत है, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए। मेरे पिताजी ऐसा ही उदाहरण दे के एक व्यक्ति को बताए कि यदि जो नोट, जो पैसा आया है रामाकांत जी के पास, वही नोट, वही पैसा जो है उस संस्था के पास जाना चाहिए। तो नैतिकता कोई छोटी चीज नहीं है। एक सैनिक जब सीमा पर रहता है और तुरंत वो जो है दुश्मन को देखता है या देखता है कि देश में घुसपैठ करता है, तुरंत गोली मारता है। तो उस नैतिकता की वजह से या धर्म की वजह से वो पापी नहीं हो जाता है, क्योंकि उसका कर्तव्य है। लेकिन हम एक रोड पर चलते हुए कोई अपराधी भी हो, अपराध नहीं कर रहा, कहीं थोड़ा बहुत अपराध कर दे तो उसको गोली मार दे तो वो क्या होगा? भले ही वो सैनिक हो, लेकिन वो जो है अनैतिक कार्य हो जाता है, उसको मानवाधिकार में ले लिया जाता है। तो उसे ही सामाजिक कार्यों का है। सामाजिक कार्य में जब जाते हैं तो सामाजिक कार्य करते समय व्यक्तिगत लाभ से अपने को दूर रखना चाहिए, तभी जो है नैतिकता को आप जो है पालन कर सकते हैं। और इसी बात के साथ में जो है आगे बलराम जी को देता हूँ कि अपने बात रखें। सर नमस्कार। जैसे कि आज जो है सामाजिक कार्य में हमारी नैतिकता क्या है और हमें नैतिकता हमारे व्यक्तित्व में जो हमारी नैतिकता किस तरह की झलकनी चाहिए, ये हमारे विचारों से जो है समझ आने लगती है कि इस व्यक्ति का जो है जिस तरह का विचारधारा होगा, जिस तरह की इसकी भाषा होगी, उसी तरह का शब्द का जो है वो उच्चारण करता है। तो हम किसी का व्यक्तित्व का चित्रण जो है या उसकी जो चरित्र का जो है, हम उसकी भाषा से पहचान कर लेते हैं कि यह व्यक्ति का जो है चरित्र चित्रण किस तरह का है और किस तरह की इसकी जो है आसपास की जो सामाजिक बनावट है किस तरह की होगी। तो व्यक्ति का जो है ये तो स्पष्ट हो गया कि उसके भाषा बोली का जो है रखने का तरीका से हम उसकी विचारों का आदान प्रदान से जो है उसके जो है हम पहचान लेते हैं। लेकिन हमारी जो सामाजिक नैतिकता या सामाजिक नैतिकता में एक समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले क्या होता था कि आप समाज के बीच में जाएंगे, आप लोग मेरे से सीनियर हैं और जो उम्र आप लोग का जो किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, तो उस समय के जो 60 वर्ष के जो व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उस समय एक सोशल पुलिसिया कल्चर का कंसेप्ट हुआ करता था। सोशल पुलिसिया कल्चर कंसेप्ट का मतलब ये होता था कि अगर आसपास के किसी भी परिवार का अगर लड़का है, किसी तरह का अगर वो गलती करता है, किसी तरह का जो है आपत्तिजनक व्यवहार करता है, तो वो सामने वाला व्यक्ति उस बात को जो है बोलने को, कहने को और उसको डांटने का भी काम करता था। लेकिन अब जो है किसी भी समाज का या हमारा समाज का जो एक सोशल पुलिसिया कल्चर जो कंसेप्ट था वो आज टूट गया है। वो एक जो है व्यक्तित्व धारणा जो हमारे व्यक्तिगत
अवधारणाओं में तब्दील हो गया है। जो एक हम गांव की कल्पना करते हैं, जो एक हम समाज की कल्पना करते हैं, वो अवधारणाएं जो है आज टूट चुकी है। हम सिर्फ जो है अपना देखते हैं, अपने विचारों तक ही सीमित जो है लगभग होते जा रहे हैं। जो परिवार के, एक संयुक्त परिवार की अवधारणा की बात की जाती है कि हम संयुक्त परिवार में जो है जीवन यापन करते हैं, लेकिन मेरा एक जो है रिसर्च है कि लगभग 5 साल के दौरान अगर किसी की शादी हो जाए तो 5 साल आते आते जो है अपनी जो संयुक्त परिवार की जो फैमिली है लगभग अलग हो जाता है। उसी तरह जो है समाज की जो नैतिकता है, उसी में जो है धीरे धीरे अगर उस चीज का विश्लेषण करेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि हम किस तरह का समाज जो है हमने बनाया है और किस तरह के समाज की जो है कल्पनाएं हम कर रहे हैं। अब जो है हमारी सामाजिक अगर संगठन है, या हम जो है किसी तरह के समाज का या उसकी नैतिकता की जो हम जिम्मेदारी अगर उठाने की बात करें, तो क्या हम वास्तव में हमारे पास जो अगर हम जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो समाज का सही रूप से हम निर्वहन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें साफ आती है कि समाज की असली जरूरत क्या है, समाज किस नजरिए से बढ़ना चाहता है, आप किस नजरिए से उसको डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपका जो अगर जो समाज का विकास का जो रूपरेखा आप खींच रहे हैं, वो आपकी आइडियोलॉजी स्पष्ट होनी चाहिए कि समाज को जो है नैतिक रूप से जो है आपकी जिम्मेदारी, जो नैतिक जिम्मेदारी आपकी है, किस तरह का जो है आइडियोलॉजी या किस तरह के जो है अवधारणाओं को जो है आप जन्म दे रहे हैं, या किस तरह के सिद्धांत को जो है आप निर्माण कर रहे हैं। तो आपके नैतिकता की जो जिम्मेदारी है वहां पे स्पष्ट होने लगती है कि आप जो है समाज को क्या दे रहे हैं। समाज, जाहिर सी बात है कि हमारा जो समाज है, सिर्फ जो है आप अध्ययन करेंगे तो वो सिर्फ जो है अपने जीवन में दो चीजें खोजता है। एक तो जो है मुझे तुरंत जो है पैसा मिलने लगे और मैं तुरंत जो है मजबूती स्थिति में आ जाऊं। लेकिन क्या यह संभव है कि तुरंत जो है आपको पैसा मिलेगा? संभव नहीं है। जब तक आपका ज्ञान का सृजन नहीं होगा तो आप जो है समाज को या आपका व्यक्तित्व जो है विकास संभव नहीं है। तो ज्ञान अगर जिस दिन आप सृजन कर लिए या ज्ञान की विचारधाराओं को आपने समाज में तब्दील कर दिया, तो खुद ब खुद उसके पास पैसा जो है ऑटोमेटिक पैसा का विस्तार होने लगता है। जिस तरह से भाषाओं का आपकी जो है पहचान कर लीजिए कि भाषा बोली से आपकी पहचान जो है कोई भी व्यक्ति आपको जो अवलोकन कर लेता है, या उसी तरह आपकी नैतिक जो व्यवहारों का अवलोकन कर लेता है, उसी तरह समाज की भी एक अवधारणाओं के रूप में अगर आप देखेंगे तो उसकी जो है जो काम करने की जो एक नीति है, किस तरह की उसकी अवधारणाएं स्थापित हुई है कि वो काम किस तरह का कर रहा है, तो उसे आपको सब स्पष्ट हो जाएगा कि ये अगर जो काम कर रहा है तो इसका जो है सामाजिक चित्रण इसी के आधार पर जो है नींव रखी गई होगी। तो इसलिए जो है बार बार हर सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो एक जीवन निर्वाहन या जीवन का जो है सामाजिक रूप से जो है नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो समाज को जो है उस जो अवधारणाएं जो बना के वो रखा है, आप उस विचारधाराओं में किस तरह से आप तब्दील करना चाहते हैं, या समाज को जो है आप किस नजरिया से जो है डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आपका अगर जो है आचरण अगर सही है तो आप ले जाएंगे, अगर आपका जो है चरित्र अगर अच्छा नहीं है तो आप समाज को जो है सही दिशा में नहीं लेके जाएंगे। समाज चूंकि बार बार हमारे बहुत से विचारक कहते हैं कि हमें जो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा जो है विकास होगा नहीं, या जो है हम जो हमारे पास पैसा होगा नहीं तब तक हम राजनीति या सामाजिक जो है सही रूप में जो है तब्दील नहीं हो पाएंगे। तो ये बताए कि जब देश आजाद हुआ था तो क्या सभी समाज पढ़े थे? उस समय जो है समाज का जो कोई भी समाज का अगर अवलोकन करेंगे तो कितना समाज पढ़ा लिखा था, फिर भी देश आजाद हुआ। किन विचारधाराओं को लेकर के आप काम करते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां पर देश की आजादी का एक माध्यम था कि हमको देश को हर हालत में जो है आजाद कराना है। आपका अगर टारगेट, अगर आप एज ए सामाजिक कार्यकर्ता है, एज ए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, तो आपका एक टारगेट है कि समाज को जो है आप आजाद कराना चाहते हैं, या शिक्षित कराना चाहते हैं, या व्यवसायिक रूप से उसको मौजूद करना चाहते हैं, या सामाजिक कुरीतियां है उसे दूर करना चाहते हैं। इस तरह की तमाम जो समस्याएं और जो है विकास की एक जो नींव की परंपरा है, जब तक आप चिन्हित नहीं करेंगे तो आप आधे अधूरी जो है
समाज की विकास की और नैतिकता की जो है दोनों अवधारणाएं जो है असंतुष्ट माने असीमित रह जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार लगभग जो संगठन बनते हैं उनकी विचारधाराओं का जो तालमेल है या विचारधाराओं का एक संगम होना चाहिए कि आखिर हम समाज को किस नजरिया से किस जो है नैतिक जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए काम करने जा रहे हैं। अगर हमको वही नैतिक जिम्मेदारी अगर हमको समझ में नहीं आया या हम नैतिक जिम्मेदारी को सही दिशा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक अच्छे जो है न तो सामाजिक कार्यकर्ता बन पाए, न तो हम अपनी जो है नैतिक जिम्मेदारी जो हमारे पास हमको जिस विचारधाराओं को जो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे समाज में, हम असफल नजर होते हैं। बार बार जो है जो सामाजिक संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता हमारे हैं, आप देखेंगे कि जो है हमेशा जो है असफल नजर आते हैं। कारण क्या है? एक थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा मैं बात रखना चाहूंगा। असफल होने का एक ही कारण है कि हम जो है डायरेक्ट समाज की विकास की बात करते हैं और समाज जो है समाज को आपको लगता है कि आप डायरेक्ट विकास की बात जो करते हैं वो विकास हो जाएगा। समाज जो है दो तीन नजरिए से अपने आप को देखता है। आप देखेंगे कि राम जन्मभूमि का अगर आप ले लीजिए तो आप जो है राम की जब बात करेंगे तो वो समाज अशिक्षित है या पढ़ा लिखा है उसकी तरफ डाइवर्ट हो जा रहा है। तो आपकी जो एक आइडियोलॉजी है या विचारधाराओं की नैतिकता, आपकी जिस आइडियोलॉजी की आप काम कर रहे हैं, आपकी ये समझने की जरूरत है कि उस आइडियोलॉजी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और विचारधाराओं में अगर मान लिया कि आज कहते हैं कि दलित जो है क्या उसको आप देख हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब के साथ अगर किसी तरह के जो है गलत तरीके से अगर कहीं पे अगर काम होता है तो उसके लिए जो है वो खड़ा हो जाता है, वो मरने जीने के लिए वहां तैयार हो जाता है। आप अगर डायरेक्ट अगर समाज पे जो है बात अगर रखते हैं तो आप जो है असफल होते हैं। कारण यही है कि आप किसी विचारधाराओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए सही दिशा में आपकी जो है विकास की नीति नहीं होती है। समाज को आप डायरेक्ट विकास की बात करेंगे तो वहां पे जो है आपका जो आइडियोलॉजी है या जो आपका जो एक सामाजिक विकास की नीति है या आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप सही से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप किस तरह के आइडियोलॉजी को जो है आप सरकार जो है समाज में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और किस तरह से समाज को एक अवधारणाओं के रूप में जो है विकास की नीति आप जो है डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जब तक ये नींव जो है डेवलपमेंट आपकी नहीं होगी तो आप सही दिशा में जो है समाज को जो है सही दिशा नहीं दे पाएंगे और ना आपकी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन जो है सही से आपको जो है समाज में दिख पाएगा। तो मैं इन्हीं चंद बिंदुओं को रखते हुए मैं आगे के वक्ता को जो है बात रखने के लिए मैं जो है आग्रह करूंगा कि जो हमारे अगला जो विचारक हैं अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी, आपने कई सारे टॉपिक्स इसमें कवर किया और बहुत सारे सभी इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन उसमें से एक दो टॉपिक में रिमाइंड करूँगा कि जो सामाजिक कार्य करने आते हैं समाज में, तो इसका मतलब हुआ मेरे हिसाब से कि आप कुछ देना चाहते हो। यदि हम देश के लिए करते हैं तो हम इस देश में रहते हैं तो हम देश के लिए करें, जिस गांव में रहते हैं उस गांव के लिए, जिस समाज में जन्म लिए हैं उस समाज को भी कुछ करना चाहिए। लेकिन यदि हम समाज में आते हैं और लोगों से कुछ बात कहते हैं और उसके बदले में हम ये चाहते हैं कि वो समाज हमको कुछ दे, तो ये चीज़ अनैतिक हो जाता है, ठीक ना। क्योंकि आपका जो कर्तव्य है वो देने का है, ठीक ना, लेने का कर्तव्य नहीं है। आप संघर्ष करिए, समाज आपको जो है देगा। लेकिन जब इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होने लगता है कि हम इस बात को छुपा लेते हैं और समाज में जो है लोगों को जाते हैं बरगलाते हैं, तो ये चीज़ अनैतिक हो जाता है। यदि हम शुरू में ही जाए और हम कह दें कि हम ये भी काम करना चाहते हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे हम बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक ना, और साथ में जो है हम आप लोगों को भला भी करना चाहते हैं, और ये भला इस तरीके से आप लोगों को होगा कि आप सब लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए, नशा मत करिए, जो भी कमाते हैं उसमें से 20% 25% सेव करिए, बच्चों के भविष्य में शिक्षा में काम आएगा, तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप बिजनेस करने गए हैं,
प्रोडक्ट बेचने, तो ये भी बोलिए भाई कि अब हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस भी करते हैं, और आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए तो जायज है। आप ये बोलते हैं कि हम राजनीति भी करना चाहते हैं, राजनीति के भी हम इस पार्टी से, तो जायज है। लेकिन आप जाते हैं अपना बिजनेस और राजनीति दोनों छुपा लेते हैं और बोलते हैं कि समाज के लिए, देश के लिए हम सब कुछ अपना बर्बाद करने के लिए आए हैं, और समाज देश तो बाद में गया और आप जो है अपना एजेंडा जो है अंदर अंदर जो है लागू चलाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि धोखा हो जाता है। तो जहाँ पर ये चीज ना टकराता है इस टाइप से, वहीं पर जो है नैतिकता जो है खत्म हो जाती है। तो आप कुछ भी करिए, डंके के चोट पर करिए और बोल के करिए कि हम जो है हमारा यही व्यवसाय है, हम राजनीति करते हैं, हमारा राजनीति जो है हम राजनीति ही करूंगा। अब राजनीति करते हुए जो आपको मैं भला कर सकता हूँ, जो बातें कह सकता हूँ, इससे सुनिए भाई। हम इस पार्टी के नेता हूँ, मेरा प्रथम दायित्व राजनीति करना है, लेकिन राजनीति करने के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि लोगों को भला हो। तो आप शिक्षित बनिए, मैं सहयोग करूंगा। तो ये नैतिकता में चला गया, ठीक ना। लेकिन आप अंदर अंदर जो है लखनऊ जाके, दिल्ली जाके टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं और यहाँ से फोटो खींच के ले जाते हैं, दिखाते हैं कि हमारे मीटिंग में जो है 10,000 लोग जुट रहे हैं, 20,000 लोग जुट रहे हैं, टिकट मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। लेकिन वो तो इसलिए जुट रहे हैं कि भाई उनको लग रहा है कि आपके आने से उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जिस दिन वोट देने जाएगा उस दिन तो उसको लगेगा कि अरे ये तो गलत हो गया मेरे साथ, तो वो तो वोट भी नहीं मिलेगा, अनैतिक भी हो जाएगा, लोग ठगा हुआ महसूस करने लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में जो है जो भी कुछ करिए आप खुल के करिए और करते रहना चाहिए। नैतिकता जो है हर किसी के जीवन में होना चाहिए, और ये नैतिकता जो है डिपेंड करता है हमारे समझ पर। हम किसी ग्रुप में नौकरी करते हैं तो उस ग्रुप ने एक नैतिकता के जो है पॉलिसी बनाया हुआ है, वो अपने बिजनेस के हिसाब से बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार किसी डिपार्टमेंट के एथिक्स पॉलिसी बनाई है तो उसके हिसाब से बनाई है। हमारा और आपका जीवन है तो उसका कार्य या हमारे सामाजिक एक जीवन है तो उसके हिसाब से हमारी एक नैतिकता है। लेकिन नैतिकता ऐसा शब्द है कि हमेशा सत्य रहने वाला है, हमेशा जो है सत्य रहने वाला है और ये रहेगा, और हमेशा जो है इसको जीवन में जो है पालन जो है करना चाहिए। और इसको कैसे हम अनैतिक हैं या नैतिक हैं, इस चीज को हम लोग को देखना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग के घर में बच्चे भी हैं, ठीक ना। तो बच्चा जब तक मान लीजिए कि 13 साल 14 साल तक है, ठीक है, अपना पढ़ लिख रहा है, जैसे कर रहा है, लेकिन बच्चा जैसे ही 13 14 साल 15 साल का हो जाए तो उसको जो है एक जीवन के दिशा जो है देना हम लोग को शुरू कर देना चाहिए। और उस जीवन के दिशा देने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत महान व्यक्ति बन जाए या बहुत ही अपने आप को जो है महात्मा गांधी, विवेकानंद, कबीर और बुद्ध की कैटेगरी में खड़ा कर लेंगे तभी हम नैतिक हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम जो हैं मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, व्यवसायी है, व्यवसाय करते हैं, और यदि हम एम्प्लॉय हैं तो जॉब करते हैं। ये करते हुए जो है हम जो है एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते हुए जो है महान उद्देश्य के साथ जीवन जी सकते हैं और एक नैतिक जीवन जो है जी सकते हैं। जैसे आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उसी को मैं जो है कहना चाहता हूँ कि एक महिला है और उसके बच्चे जो है पढ़ते थे, बच्चे का उम्र जो है 13 साल 14 साल था। तो उसके फ्रेंड्स का बर्थडे था तो उसने बर्थडे पार्टी जो है 5 स्टार होटल में दिया। तो ये सब गए अपना 5 स्टार होटल में और बर्थडे मना के आया, घर पे आया तो अपने मम्मी से बताया, मम्मी यहाँ पार्टी था, हम लोग गए, बहुत इंजॉय किए। बोली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका बर्थडे आया तो वो बोला कि मम्मी हम लोग को भी बर्थडे करना चाहिए 5 स्टार में, मेरा भी बर्थडे करिए, बहुत इंजॉय होता आता है। तो उस टाइम के हिसाब से उन्होंने बताया था, उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गया, आज से करीब 20 साल पहले की घटना बता रही थी कि 1000 रुपया पर पर्सन जो है लगेगा। यदि 50 फ्रेंड्स को भी बुलाते हो तो 50,000 रुपया जो है खर्च हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 50,000 रुपया तुम जाओगे और 2 घंटे में खर्च करके आ जाओगे।
लेकिन जो जिसके ऊपर खर्च करोगे उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा? कोई कुछ नहीं बदलाव आएगा। लेकिन यदि तुम इस 50,000 में से 20,000 रुपया जो है तुम्हारे घर के जो ड्राइवर है या तुम्हारे घर में जो काम करती है उसको यदि 20,000 रुपया दे देते हो तो उसके बच्चे के 20,000 रुपया 1 साल के फीस हो जाएगा, वो पढ़ सकता है। लेकिन उस बच्चे को उस समय समझ में बात नहीं आया और झला गया, तो उसकी माँ बोली कि तुम 2-3 दिन टाइम लो और 2-3 दिन टाइम लेकर तुम सोचो। तो उसकी मदर बोली कि तुम्हारे बर्थडे पर जो है इस बार एक समोसा मंगा लेंगे और फ्रूटी मंगा लेंगे और कुछ उन्होंने बताया। बच्चा जो है 2-3 दिन जो है सोचा, सोचने के बाद बोला कि ठीक है, आप करना चाहते तो कर लीजिए, लेकिन समोसा के साथ जो है गुलाब जामुन भी मंगा दीजिए। तो उसका बर्थडे हुआ तो उसकी मदर जो है उसके हाथ से ही उसको 20,000 रुपया जो है अपने ड्राइवर को 20,000 रुपया जो है जो कुक थी उसके घर में बर्तन धोती थी उसको दिलवा दिया। देने के बाद उसका जीवन ऐसे चलता रहा। तो वो बच्चा जो है कहीं पढ़ता था, फॉरेन में चला गया था और उसको स्कॉलरशिप मिलता था। तो उसी समय जो है बम्बई में जो है ताज होटल में अटैक हुआ था। तो ताज होटल में अटैक हुआ था, तो ताज होटल में अटैक होने के बाद जो है उसका उसी टाइम पर 1 महीना 15 दिन बाद जो है उसका बर्थडे हुआ। तो बर्थडे हुआ तो उसने जो है अपने स्कॉलरशिप से 1 लाख रुपीज सेव करके और अपने मदर को भेजा कि इसको जो है उसमें जो मरे हैं उनके परिवार को हेल्प करने के लिए जो है दे दीजिए। तो देखिए नैतिकता जो है कहाँ से सिखाना है, बच्चों को कैसे सिखाना है, ये जो है हम लोगों के जो है करना पड़ेगा और अपने परिवार में एक उदाहरण के रूप में पेश करके करना पड़ेगा। उसकी मदर ने यदि उसके अंदर ये नहीं समझाई होती, उसको हैबिट नहीं डाली होती कि दूसरे को जो है 20,000 रुपया दे सकता है तो 1 लाख रुपया नहीं दे सकता था। तो यही जीवन की नैतिकता है कि हम साधारण भले जीवन जीते हैं, कम पैसा कमाते हैं, लेकिन हम लोग के विचार ऊंचा होना चाहिए और सोच ऊंचा होना चाहिए। और पैसे का किसी के कंट्रीब्यूशन जो है मनी के वैल्यू से जो है नहीं तौला जाता है। जो सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं बहुत लोग, और वो जो है उस आदमी के वैल्यू जो है उसके जो है पैसा कितना शेयर करता है उससे जो है तुलना करते हैं। ये 10,000 दिए, ये 20,000 दिए, 50,000 दिए, तो 50 वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 20,000 वाला कम। लेकिन मेरा सोचना है कि इसमें भी नैतिकता है। आप संगठन चलाते हैं तो संगठन के आदमियों के साथ जो है कैसे पेश आते हैं। एक मजदूर है यदि 1,000 रुपया कमाता है तो उसने जो है 100 रुपया दिया तो वो 10% दिया, और एक आदमी यदि 1 लाख रुपया कमाता है वो 1,000 रुपया दिया तो वो 1% दिया। दोनों में देखिए उसने जो है कितना कंट्रीब्यूट किया। तो अमाउंट में बहुत फर्क है, 1,000 रुपया 100 रुपया में बहुत फर्क है, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो जो कम दिया है वो ज्यादा अपने आप को सहन करके दिया है, अपने आप को जो है महान घोषित किया है। तो हम लोगों के सोच के थोड़ा तरीका बदलने की जरूरत है और इसको जो है लॉन्ग टर्म में चलने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है कि हर किसी को लगता है कि यदि हम राजनीतिक परिवर्तन कर लेंगे तो सब चीज कर लेंगे, यदि हमको शेड्यूल कास्ट का आरक्षण मिल जाएगा तो हमारी सारी समस्याएं मिट जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं। ये 2 चीजें हैं। पहली बात कि कैसे ऐसा है नहीं, दूसरा चीज है कि हमको कैसे इसको दूर से। ऐसा इसलिए नहीं है, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी जनसंख्या आपको शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट रखी हुई है, लेकिन वो IAS PCS नहीं निकाल पा रही है, सांसद नहीं बन पा रही है, ठीक ना। दूसरा चीज क्या है कि राजनीति में आपकी यदि जनसंख्या 15% है तो कोई पार्टी आपको 15% टिकट केवल आपकी जनसंख्या देख के नहीं दे देगी। वो पार्टी ये भी देखेगी कि उस पार्टी में आपका जो है डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट कितना है, पार्टिसिपेशन कितना है, आप कितना वर्क करते हैं, किस लेवल से करते हैं, कितना डेडिकेशन है, उस पार्टी के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है। तभी आपको जो है राजनीतिक भागीदारी जो है मिलना है। इस आधार पर ना कभी कभी जीवन में चमत्कार होता है। तो आपको जात के नाम पर, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर टिकट मिल जाता है, तो ये कभी कभी चमत्कार होता है। पिछले बार चुनाव में बीजेपी ने बहुत लोगों के साथ ऐसा चमत्कार कर दिया था, लेकिन वो हर बार जो है
नहीं होना है। तो आपको राजनीतिक भागीदारी चाहिए तो राजनीति में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और आपको यदि रिजर्वेशन के लाभ लेना है तो एजुकेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए एजुकेशन जो है प्लेटफॉर्म है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको इंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा। यदि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आरक्षण लेना है तो आपको तो फार्म भर के एग्जाम तैयारी तो देना पड़ेगा। आप फार्म ही नहीं भरेंगे तो आपको कैसे, आप झूठ मूठ के चिल्लाएंगे कि आरक्षण दे दो, आरक्षण दे दो, मिला नहीं मिला, ठीक ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आरक्षण में विरोधी हूँ, लेकिन अपने जो सामाजिक जो दृष्टिकोण है उस बात को जो है मैं जो है रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई भी संगठन जो है, जो संगठन इन्वॉल्वमेंट है, उसको काम करने के लिए जो है उसको जो है किसी एक बेसिक पॉइंट पर चलना पड़ेगा कि हमको शिक्षा पर काम करना है तो हमको शिक्षा पर 8 साल 10 साल तक जो है कंटिन्यू काम करना है। इसलिए काम करना है कि अब मान लीजिए कि आप आते हैं और हमसे बोलते हैं शिक्षा का बखान करके चले जाते हैं, तो हमको बखान करके क्या करेंगे आप? मैं तो जितना पढ़ना था पढ़ लिख लिया, अब तो मैं कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया, पास भी हो गया, तो मैं कोई जॉब में नहीं जा सकता, एज खत्म हो गया, ठीक ना। तो आपको जो है टीनेजर्स और जो उनसे भी छोटे उम्र के हैं 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चों को मोटिवेट करके शिक्षा की तरफ ले जाना पड़ेगा। और किसी बच्चे को आप 8 साल की उम्र से मोटिवेट कर रहे हैं तो उसको 28 साल की उम्र तक करना पड़ेगा, 20 साल तक काम करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करेगा, यदि रिसर्च करना होगा तो हायर एजुकेशन जाएगा, रिसर्च करेगा, उसके बाद से जॉब के लिए तैयारी करेगा, बिजनेस करना होगा बिजनेस करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो उसको लंबे टाइम तक आपको जो है काम करना चाहिए इस फील्ड में। उसी तरह से यदि आप जो है नशाखोरी पर करना चाहते हैं तो नशाखोरी पर जो है आपको लंबे टाइम तक काम करना पड़ा। अब आज काम किया और 2 महीने बाद तो बहुत जोश में आ गए, 2 महीने बाद फिर काम करके फिर जो है हम बंद कर दिए, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होना है। यदि काम करना है तो लॉन्ग टर्म तक करना चाहिए। और दूसरा बलराम जी ने बहुत अच्छा बात कोट किया कि नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होगा तभी आप संघर्ष कर पाएंगे। आपके नॉलेज नहीं है, जैसे कि आज के टाइम में आप देखते हैं कि हर जात वाले अपना ग्रुप बना लिए हैं, और मैं तो देख रहा हूँ कि एक एक आदमी 10-10 20-20 ग्रुप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे खुद ही इनवाइट करते हैं, जोड़ते हैं, तो दूसरे को भी जुड़े होंगे, और सभी जातियों में सभी धर्मों में है। और वो जो है उस ग्रुप्स में बिना मतलब के मुद्दे उठा के आपको जो है एक जो है एग्रेसिवनेस आपके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। और उस एग्रेसिवनेस में यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आदमी उस एग्रेसिवनेस में आ जाता है, उत्साहित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, उतावला हो जाता है, और जो है वो अशब्द बोलने लगता है, क्योंकि जो उसके पास नॉलेज नहीं है तो एनालिसिस नहीं कर पा रहा है कि वो लिखा है सही लिखा है गलत लिखा है, लिखने का मतलब क्या हुआ, वो जो है नहीं एनालिसिस कर पाता है, और वो जो है क्रोध में आके जो है अशब्द बोलने लगता है। बहुत सारे जीवन में होता है। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो किसी के साथ आप तर्क वितर्क करते हैं तो तर्क की जगह पर वितर्क करने लगते हैं। और मैंने देखा है कि 90% लोग जो है तर्क नहीं करते हैं, वितर्क ही करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही सीमित इंफॉर्मेशन होता है। जो भी इंफॉर्मेशन होता है तो इंफॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं? कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं या टीवी में सुन लेते हैं, डिबेट सुन लेते हैं। तो टीवी के डिबेट और न्यूज़पेपर के इंफॉर्मेशन जो है बहुत शॉर्ट है, आता है, उसने लिख दिया। लेकिन दुनिया में जो चल रहा है, भारत जो कर रहा है, कहीं दूसरे देश कर रहा है, वो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से किया जा रहा है, ठीक ना। जो कोई भी काम कर रहा है उसके प्रति स्ट्रेटेजी है, तो उस स्ट्रेटेजी को आपको जो है समझना पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आमिर खान जो है अभी तुर्की गया था, और तुर्की में ये जाके वहाँ के प्रथम महिला मतलब राष्ट्रपति के पत्नी से मिला। अब मिलने के बाद जो है उनका फोटो पोस्ट हुआ और भारत में उनका जो है विरोध होने लगा। आखिर में विरोध क्यों हुआ, नहीं हुआ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए उसको,
उसका मैं कारण मैं बता रहा हूँ। वो तो वहाँ व्यापार करने, बिजनेस करने गए थे, शूटिंग करने गए थे, ठीक ना। तो उनके राष्ट्रपति की वाइफ से मिलने के क्या मतलब था, पहली बात। दूसरी बात, जब तुर्की जो है अपने देश के हर पॉलिसी का विरोध कर रहा है, उसने यूएन में जो है कश्मीर के मुद्दा उठाया और तमाम चीजों पर भारत सरकार जो भारत के अगेंस्ट गया, तुर्की आज के टाइम में हर चीज के जो है अगेंस्ट है। और मुसलमानों का एक जो है विश्व में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन करके उनका एक संस्था है, मुस्लिम कंट्री है, और उन्होंने भारत को भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनाने के लिए ऑफर किए हैं। उसका कारण है कि भारत में 11% शिया मुस्लिम रहते हैं, तो बोले कि 11% और इतने बड़ी जनसंख्या भारत में रहती है, वो देश के बराबर है, ठीक है। भारत भी चाहता है बनना। तो ये सब होते हुए, और इसमें जब ये बात हुआ तो पाकिस्तान ने बोला कि भारत ये यदि ऑर्गेनाइजेशन जो है कश्मीर के मामले पर भारत का विरोध नहीं करता है तो हम जो है एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। सऊदी अरब के जो सुल्तान थे, यूएई के जो वहाँ के जो शासक हैं और अन्य तमाम मुस्लिम कंट्री जो थे, उन्होंने इसका विरोध किया है कि उनका अपना इंटरनल मामला, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक ना। तो पाकिस्तान ने धमकी दे दिया है कि हम अलग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है मुस्लिम कंट्री के बना लेंगे। अब तुर्की उसके पक्ष में है। अब वो चाहता है कि इसी बहाने जो है हम बना लें। तो भाई एक ये जो है मैटर तो सिंपल से मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक देश आपके देश को इतना बड़ा विरोध कर रहा है, उस देश से नहीं मिलना चाहिए। तो बहुत सारी घटनाएं देश में घटती है, हम लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, हम लोग पक्ष विपक्ष में जो है बैठते हैं। अब बहुत सारे, जैसे कि अभी आप देखेंगे अमेरिका ने एक समझौता जो है यूएई और इजराइल से करवा दिया, और इजराइल को विश्व में 2 कंट्री जो है मान्यता दी है देश का, उनके मुस्लिम कंट्री में। एक जो है इजिप्ट ने दिया है, एक जो है जॉर्डन दिया है, तीसरा जो है यूएई दिया। तो यूएई दिया, लेकिन उसने एक शर्त रख दिया कि भाई हम तो मान्यता दे देंगे, लेकिन हमको F-35 विमान चाहिए, ठीक ना। F-35 विमान जो है अमेरिका जो है केवल 2-3 कंट्री को बेचा है। वो बेचा है, इजराइल को बेचा है, कोरिया को बेचा है, और जो है एक कंट्री को बेचा है, 3 कंट्री को बेचा है, वो किसी दूसरे कंट्री को नहीं बेचा है, ठीक ना। तो ये सब जो है विश्व स्तर की है। और मैं देखा कि तमाम चीजें लोग जो है पोस्ट करके जो हल्ला मचाए हुए थे फेसबुक पे, ये है वो है, धर्म के नाम हो रहा, वो एक स्ट्रेटेजिक कंट्री के पार्ट है। हम लोग उन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं सोचते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन्वॉल्व जो है नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपना काम जो है अपने बेटरमेंट के लिए करना चाहिए, अपने उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए जो है करना चाहिए, और इन सब चीज़ों को जो है समझना चाहिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, समझने की जो है कोशिश करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने बात खत्म करूंगा, और कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। एपी जी। जैसे आज का मुद्दा है कि सामाजिक कार्य में जो है नैतिकता का महत्व है। तो देखिए, हम जब कार्य करेंगे तो ही नैतिकता मालूम पड़ेगी ना, कि बातों से नैतिकता मालूम पड़ेगी। जैसे बलराम जी बोले कि मतलब कैसा बात करता है, कैसा वो कितना नॉलेज रखता है और कितने बढ़िया स्पीच देता है, तो उससे उनकी नैतिकता मालूम पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, नैतिकता तो बातों में दिखेगी नहीं, नैतिकता तो कर्मों में दिखेगा ना। हम जो कर्म किए हैं उसी में नैतिकता दिखेगा कि हमारा कर्म जो है हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे नात बात के प्रति, हमारे जितने रिलेशन वाले हैं उनके प्रति क्या महत्व रखता है, हमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है। तो जब हम कार्य करेंगे तो ही नैतिकता दिखेगी। उसके लिए नैतिकता के लिए जो है बहुत विद्वान होने की जरूरत नहीं है, नैतिकता के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं है, कोई बहुत बढ़िया वक्ता होना जरूरी नहीं है। जैसे अभी भोजपुरी में हम लोग कहे हैं ना कि कहावत है कि हमें तेली खोजा भेली लेकिन लिहे सरसोई है। तो मैंने उद्देश्य हमारा क्या है, हमारे कर्मों में वो समाज में वो दिख रहा है क्या, वो नैतिकता है।
नैतिकता भाषण में नहीं है। हम अभी बोले हैं ना, सरसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखने में छोटा तो लगे घाव करें गंभीर। हम बहुत लंबा चौड़ा जो है रामायण का बात करें, महाभारत का बात करें, राजनीति का बात करें, किसका बात करें, उससे उसमें नैतिकता थोड़ा दिखेगी। नैतिकता तो हमारे कर्मों में दिखेगी। तो हम मुद्दा से भटके नहीं। जो हमारा मुद्दा कि सामाजिक कार्य में नैतिकता का महत्व है, तो उस पर ही चर्चा होना चाहिए। जो है जब हम कार्य ही नहीं करेंगे तो नैतिकता दिखेगी कहाँ से? तो बहुत कम शब्दों में मैं यही कहूंगा कि भाई हमारे कर्मों में वो नैतिकता दिखनी चाहिए। जब हम कर्म करेंगे, जैसे अभी बब्बन जी ने उदाहरण दिया ना राजनीतिक दलों का, बलराम जी ने संगठन का उदाहरण दिया, तो भाई जब संगठन या राजनीतिक दल जब काम करेंगे तभी उसमें नैतिकता दिखेगी आपको कि इन्होंने कार्य कैसा किया है, समाज को कितना लाभ उससे हो रहा है, समाज में उनकी इमेज क्या है। नैतिकता से ही इमेज बनती है। आदमी का प्रतिष्ठा जो है वो नैतिकता से बनता है, भाषण से नहीं बनता है। भाषण तो हम लोग देख ही रहे हैं, कितने दिन से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग के मंच पर बहुत बढ़िया बढ़िया वक्ता आते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने समाज में परिवर्तन ही कर दिया है। लेकिन उनका आचरण देखिए, उन्होंने समाज को दिया क्या है, उनका अपने पिताजी के प्रति क्या है। अभी हम लोग देखेंगे हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े जो है शिक्षित हैं, मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, लेकिन घर में देखिए उनके पिताजी के साथ उनका क्या संबंध है, उनके माताजी के क्या संबंध है। अगर वो 4 भाई हैं तो अभी हम लोग देखते हैं बहुत से अपने समाज में है कि पारी बांध देते हैं। पारी, हम लोग गांव के रहने वाले विशेषकर मैं बाबा जी से बोलना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग गांव से रिलेटिव ज्यादा रखते हैं, तो बम्बई तो पोस्ट पर आ रहे हैं। नैतिकता हो गई। नैतिकता भाई जब कर्म आपके कर्मों में नैतिकता दिखती है। हम बहुत अच्छा भाषण देते हैं, विदेश की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, और तो मेन जो है नैतिकता तो हमारे वही कर्मों में दिखेगी। तो आज का मुद्दा वही था कि जो है सामाजिक कार्यों में नैतिकता का महत्व। तो जब सामाजिक हम कार्य जैसा कर रहे हैं, चाहे हम राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, जो है चाहे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, चाहे जो हम बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, तो आप नौकरी कर रहे हैं अपने स्टाफ में, आपका क्या महत्व है, मतलब आपका आचरण कैसा है, वहाँ स्टाफ वाले बता देंगे भाई इनकी जो है इमेज क्या है। तो नैतिकता भाषण में नहीं दिखती है, सीधी सीधी मेरा बात कहने का मतलब है कि नैतिकता हमारे कर्मों में दिखता है। धन्यवाद सर। नमस्कार। मेरा जो है जो मेन संबंध है कि नैतिकता हम जो है अगर वही कर्म की बात करें तो वो सीमित दायरा हो जाता है। नैतिकता में सामाजिक नैतिकता होती है, उसके जो है सामाजिक नैतिकता में जो है हम सांस्कृतिक नैतिकता होती है। वली हम जो है वली कर्म में अगर बांधते हैं तो व्यक्तिगत व्यवहार तक ही हम सीमित करते हैं। जो आपने बात कही उसकी व्यक्तिगत व्यवहारों को जो है आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, ना कि समाज के जो है व्यवहारों का जो है अवलोकन कर रहे हैं, ना कि उसकी नैतिक मूल्यों को जो है आप दिखाने का काम करें। मेरा जो मेन तथ्य था कि सामाजिक पुलिसिया कल्चर कहने का मतलब यही था कि पूरे समाज का जो है वहां पे चित्रण किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी भाषा पहचान जो है पूरी समाज का मैं अवलोकन किया, ना कि वनली किसी व्यक्तिगत व्यवहार को जो है वहां मैं केंद्रित किया। वनली एक व्यक्ति का जो है चित्रण हम भाषा से हम नहीं कर रहे थे, पूरे समाज का जो उसकी भाषाई चित्रण जिस तरह का होगा, उसकी व्यवहारों का आपसी जो संबंध होगा, उससे जो है समझ में आता है कि इस समाज की जो बनावट किस तरह की है। और बनावट जब किसी चीज की पहचान हो जाती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक महत्व, नैतिक चित्रण, तमाम बिंदु जो उसके जो आप इर्द गिर्द देखते हैं वो सब चीजें आपके सामने आती हैं। और मेन जो नैतिक जिम्मेदारी है, हम सांस्कृतिक जो कल्चर की बात करते हैं, जिस जो उसका चरित्र का जो है उसी से निहित है, ना कि हम वनली व्यक्तिगत एक जो है उसमें 8 जो चित्रण है, मैं एक आप जो वनली एक कर्म की बात कर रहे हैं उसमें 8 ऐसी चित्रण है जिसमें 8 का चित्रण को जो है समाज में समाहित है और समाज को लेकर के हम बात कर रहे हैं। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी सामाजिक संगठन का जो है
इसलिए जरूरी है कि आइडियोलॉजी से लेकर के तमाम उसके कर्मों तक जब तक हम डिटेल बात नहीं करेंगे, तब तक जो है एक जो है व्यक्तिगत व्यवहारों का जो है व्याख्या करके जो है सीमित सीमित करने का काम न करें। इसलिए मेरी जरूरी थी, कहने का मतलब ये था कि ओनली हम किसी के कर्म का जो है या किसी का जो है व्यक्तिगत संबंध को लेकर के ऐसे मैं जो है चर्चा नहीं कर रहा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो है हमारी नैतिक जिम्मेदारी एक समाज की, अगर हम किसी संगठन को अगर से बधे हुए है, ये हमारा मान लीजिए कि अगर मैं साइड प्रोफेसर हूँ और मेरा जो है एज ए मान लीजिए कि एक हमारी जिम्मेदारी है कि मैं पीआर ऑफिसर भी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हम अपने सामाजिक संगठन के व्यवहारों से दूर हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन से भी बधे हैं और जो हमारी एक जिम्मेदारी है हम उसका भी निर्वहन कर रहे हैं। वहां पे हमारी व्यक्तिगत व्यवहार का जो है व्याख्या की जा रही है। इसलिए जो है इन दोनों बिंदुओं को एक आपस में संबंध लेकर के तुलनात्मक अध्ययन की जरूरत है और इसमें बात करने की जरूरत है। मैं इन्हीं बिंदुओं से मैं जो है अपने अगले वक्ता को जो है आमंत्रित करने के लिए आग्रह करना चाहूंगा। बबन जी, मैं थोड़ा सा ही कहना चाहता हूँ, तो 2 मिनट का समय दीजिए मुझको जो है। बिल्कुल बोलिए। मेरा कहने का एक तात्पर्य नहीं था, देखिए कोई भी संगठन हो व्यक्ति से ही बनता है, कोई भी संगठन हो तो व्यक्ति से ही बनता है। तो जैसा व्यक्ति उस संगठन में जुड़ेंगे तो वैसा ही संगठन रहेगा वो। तो जैसे अपना बलराम जी ने बोला कि मतलब ये नैतिकता जो है अगर व्यक्तिगत बात कर रहे हैं तो उसमें सीमित हो जाएगा। अरे भाई, व्यक्ति से ही समाज बनता है ना, व्यक्ति से ही संगठन बनता है। तो जैसा आपके संगठन में जुड़े रहेंगे व्यक्ति जो है या समाज में जैसा जुड़े रहेंगे तो वैसा ही आचरण होगा ना। तो उस विषय को ज्यादा बढ़ाया न जाए, अपना अपना समझ लीजिए सोच है, लेकिन मेरा वो ये नहीं साहब कि खाली एक व्यक्तिगत एक पर्सनल आदमी की बात किया हूं मैं। भाई संगठन से जुड़ेंगे तो जो व्यक्ति ही संगठन से जुड़ेंगे, जब व्यक्ति मिलेंगे तो ही संगठन बनेगा। संगठन कोई मूर्त चीज तो है नहीं जो है अमूर्त। तो अब उस पर ज्यादा चर्चा न करूं वो अच्छा है। ये जो है बिल्कुल सही बात है। बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है। क्योंकि साहनी जी हम लोगों से उम्र में बड़े हैं, अनुभव ज्यादा है, काफी दिनों तक संगठन में काम किए हैं, तो उनका डायरेक्ट जो है अप्रोच जो है काम से है कि वो चीज हमारे काम में दिखना चाहिए और हमारे कर्तव्यों में देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब कोई भी चीज आदमी करता है, बहुत ही निष्ठा ईमानदारी के साथ करने लगता है, तो उसके काम में वो झलकने लगता है। उसकी हर चीज यदि ईमानदारी से करता है तो ईमानदारी झलकेगा, नैतिकता का अपनाया तो नैतिकता झलकेगा। यदि अनैतिक चीजों का सहयोग लिया तो अनैतिकता भी झलकने लगता है। उसी तरह से बलराम जी, चूंकि ये जो है मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट जो है, मास कम्युनिकेशन के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो मास कम्युनिकेशन के भी ये अपने बात को कहने के लिए उपयोग कर रहे हैं कि उपयोग ये कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के बात करने से, स्पीच देने से भी उसको समझा जा सकता है कि उसके बातों में झोल है। मतलब वो कह तो कुछ और रहा है लेकिन उसके मन में है, इस बात को पकड़ा जा सकता है। जैसे एक आदमी आपसे बात कर रहा है या बात कर रहा है और या स्पीच दे रहा है और उसकी आंखें बार बार बहुत ज्यादा झपकती है या उसकी जो है पलकें बिल्कुल नहीं झपकती है, तो इसका मतलब होता है क्योंकि हमारा जबान झूठ बोल सकता है, बातें बना सकता है, लेकिन हमारा बॉडी लैंग्वेज नहीं बता सकता है। ठीक ना, हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है बिल्कुल सत्य बोलता है। और ये जो दोनों पर काबू कर लेता है ना, वही जो है सातिर हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दोनों को ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेकिन वो अब मास कम्युनिकेशन तो हर कोई नहीं समझ सकता है अपने किसी भी जगह पर, तो दोनों ही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम सब जब कोई काम करें तो उसमें नैतिकता का हम लोग ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि कहा गया है कि ध्यान जब हम करते हैं
देखिए 3 शब्द है, ध्यान, विवेक और ज्ञान। और इसमें से कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3 है, नहीं कहा जा सकता है। आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, यदि आप ध्यान करेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी तो ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। जब ज्ञान में वृद्धि होगी तो विवेक जगेगा, जब विवेक जगेगा तो आपका ध्यान और बढ़ेगा और ज्ञान में वृद्धि होगी और विवेकवान होते जाएंगे, ठीक ना। और इसी से आदमी जो है कोई काम करता है तो वो महान बनता है और अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर लेता है। तो ये 3 शब्द जो है बुद्ध के दिया हुआ है और ये बहुत ही कारगर, हर किसी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और मैं कहूँगा, हर किसी को कहूँगा कि आप शाम सुबह कभी भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने समय तक एकाग्र होकर बैठना चाहते हैं बैठिए। पहले तो आप बैठ नहीं पाएंगे कुछ दिनों तक, ठीक ना, आपके अंदर बेचैनी हो जाएगी। दूसरे कुछ दिनों तक आप प्रयास करेंगे, तो प्रयास करने के बाद से जो है आपके मन में बहुत ख्याल आने लगेगा, ठीक है, एकाग्र नहीं कर पाएंगे। आप बैठे हैं और बैठते बैठते आपके काम पर ध्यान चला जाएगा, गांव चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, ठीक ना, तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपने आप को केंद्रित करिए। केंद्रित करने का एक तरीका होता है कि कहीं भी जो आप कर रहे हैं, जिस चीज़ पर आप फोकस करना चाहते हैं उस चीज़ को फोकस करना चाहिए। जैसे आध्यात्मिक लोग अपने ईश्वर को फोकस करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं। साइंटिस्ट अपने जिस चीज़ पर रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, ध्यान लगाते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ता है उस पर ध्यान लगाता है। लेकिन ध्यान लगाते लगाते बीच में कब मन चला जाता है कहीं पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही आपका ये बात ख्याल आए कि हमारा मन चला गया, तुरंत उस पर केंद्रित हो जाइए जहाँ आपको करना है। तो इसी को बोलते हैं ध्यान करना। कि आप ध्यान करना मतलब बैठ के ईश्वर के ध्यान नहीं होता है। जो कर रहे हैं, जिसमें आपको एकाग्रता करना है वही करिए। लेकिन सुबह शाम में 5 मिनट 10 मिनट बैठने से ये चीज होता है कि आप पूरे दिन के दिनचर्या को जो है रिमाइंड करके आप पा लेते हैं ये कि क्या मैंने गलत किया, क्या सही किया, हमको क्या सुधार करना है, कहाँ हमारे अंदर कमी रह गई। और ये चीज़ें जो है धीरे धीरे खुद भी करना चाहिए, अपने परिवार में भी बच्चों को भी समझाना चाहिए। वो बच्चा भले 10 साल 8 साल को 4वीं 5वीं क्लास में चला जाए, तो उसको धीरे धीरे इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करवाते रहना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी सब्जेक्ट में जो है गहराई में जाए। मैंने सुना है बहुत लोग बोलते हैं जो इतिहास नहीं पढ़ा वो इतिहास नहीं बना सकता, ठीक ना। तो वो सही बात है। आपको साइंटिस्ट बनना है तो साइंस का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आपको राजनीतिज्ञ बनना पड़ेगा तो आपको समाज का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सोशल वर्कर या राजनीतिज्ञ बन सकते। गणितज्ञ बनना है आपको, मैथमेटिशियन बनना है तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है और इस चीज़ को हम लोग को समझना चाहिए। देखिए, नैतिकता का मतलब केवल गलत सही से अर्थ नहीं लगाना चाहिए। नैतिकता और विवेक ये कुछ ऐसे शब्द हैं, प्रेम हो गया, ममता हो गया, और इन सब चीज़ों को व्याख्या करना बहुत ही कठिन होता है। ये सब जो है नैतिकता, ज्ञान, क्या जो आदमी किताब पढ़ेगा वही ज्ञानवान होगा। कभी तो किताब नहीं पढ़े थे, क्या वो ज्ञानवान नहीं थे? बहुत ही ये सब चीज़ें हैं। जैसे कि मेरा एक बच्चा, किसी का बच्चा है, मेरा ही बच्चा है, यदि उसको हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं, इसको नैतिकता से भी जोड़ सकते हैं, आप कर्तव्य से भी जोड़ सकते हैं। हमारा काम है, हम नहीं कर रहे हैं तो ये भी अनैतिक ही हो गया। आप कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि गलत हो रहा है और आपने जो है सामने वाले को आगाह नहीं किए, तो ये भी अनैतिक हो गया। तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बस जो है जैसे जैसे हम अपने जीवन में, हर किसी को अपने जीवन में जो है हमेशा इस चीज़ को कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे विवेक मरे ना, हमारे अंदर के प्रेम न खत्म हो, हमारे अंदर नैतिकता न खत्म हो, हमारे जीवन में हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो
कुछ चीजें जीवन से खत्म नहीं, जीवन से उल्लास खत्म नहीं, श्रृंगार रस कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हमेशा जीवन में उल्लास होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, जीवन के आदर्श होना चाहिए। हमको याद है कि हम लोग जब बहुत गरीब थे और एक समय ऐसा भी था कि हम लोग को खाने के लिए भी नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, घर भी नहीं था, तीनों चीज खत्म हो गया था। लेकिन उस टाइम पर भी हम लोग के जीवन में उल्लास की कमी नहीं हुई। उत्सव तब भी हम लोग मनाए और हम लोग के अंदर इतना उल्लास था कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन हमारे पिताजी जो है बात कर रहे थे कि हम इतिहास बनाएंगे यहाँ धरती से। तो वास्तव में वही आदमी और ये वही बोल सकता है जिसके अंदर नैतिकता है। जिसके अंदर नैतिकता नहीं, चरित्र नहीं, 2 मिनट हम टाइम लेंगे, 5 मिनट हम इस घटना को आप लोगों को बता दें। हम लोग बहुत छोटे थे, मैं 4th क्लास में पढ़ता था। मेरे घर में 3 शादियां थी, मेरी 2 बुआ थी, मेरी बड़ी वाली सिस्टर थी, उनकी शादी थी, शादी की 3 शादियां थी और सारे पैसे खर्च हो गए थे और शादी के 1 महीने के अंदर जो है सारा घर जो है आग लगा और जल गया। ठीक ना। उस हम लोग गाय भैंस भी थी तो उन सब लोग कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर भी जल गया, कपड़ा भी जल गया, खाना के राशन वासन सब जल गया। और शाम को स्थिति ये था कि 7 बजते बजते हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी गए हुए थे बाजार, शहर से शाम को आए तो देखा सब चीज खत्म हो गया। तो गांव के माहौल था, 7-8 बजते बजते पूरे गांव के लोग अपने अपने घर चले गए। 8 बजे हमारे पड़ोस में रहते थे, बहुत सारे गांव में रहते थे, एक फैमिली जो आई और तो वो लोग आए, पति पत्नी और मेरे पिताजी के भी वो चाचा लगते थे और हम लोग दादा लगते थे, दादी लगती थी। तो वहाँ पर हम 5 लोग थे, मेरे पिताजी थे, मेरा मम्मी थी, मैं था, वो दोनों लोग थे। ठीक ना। मेरा उम्र बहुत छोटा था, लेकिन हमको उस समय की घटनाएं एक एक अक्षर याद है, जैसे बात हुई थी। तो उन्होंने अपनी बात रखी मेरे पिताजी से कि बाबू आप गांव में हम लोगों के सबसे श्रेष्ठ हैं, पढ़े लिखे हैं और गांव में कोई भी किसी के दुख आया है, विपत्ति आया है तो सबसे पहले आप आगे आके हाथ बढ़ाए हैं और हम लोग भी उस आदमी को उसी तरीके से सहयोग किए हैं जिस तरीके से आप कहे हैं। अब आपकी स्थिति है तो हम लोग जो है जैसे आप कहेंगे वैसे हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बातें कहते हुए स्टार्टिंग इस चीज से की थी कि बहुत दुख की बात है कि ऐसा हो गया। मेरे पिताजी सुनने के बाद उनको रिप्लाई किए कि इसमें कोई दुख की बात नहीं है, ये मेरा प्रायश्चित था जो जल के खत्म हो गया और मैं इसी धरती से इतिहास बनाऊंगा। ठीक ना। हम लोगों ने किसी से 1 रुपया सहयोग नहीं लिया, लेकिन हम लोग वहां से जीवन स्टार्ट किए और फिर आज यहाँ तक पहुंच गए। तो जीवन में नैतिकता होना बहुत जरूरी है, जीवन में उल्लास होना बहुत जरूरी है, जीवन में उत्सव होना बहुत जरूरी है। इसके बिना जीवन में कोई रंग नहीं है। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, कोशिश करना नहीं छोड़ना है, खुश रहना नहीं छोड़ना है, छोटी छोटी खुशियां बांटना, कलेक्ट करना जो है नहीं छोड़ना है। और ये सब चीज जो है नैतिकता से होता है। एक आदमी जो नैतिक नहीं है, वो उसके पास जो खुशी है बनावटी है, खरीदी हुई है। वो अच्छा कपड़ा पहन सकता है, ठीक ना, वो उसके घर में महंगे महंगे सामान आ सकता है, लेकिन उसके पास आप कुछ क्षण बैठ के देखिए, अच्छे मित्र के बन के देखिए, उसके पास सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा आपको खुशी नहीं मिलेगी। ठीक ना। तो इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों के घर गया हूँ, अमीर से अमीर लोगों के घर भी गया हूँ, गरीब से गरीब लोगों के घर गया हूँ और मैंने देखा है कि मैं बहुत सारे अमीर दोस्तों के यहाँ भी बहुत प्रेम मिला, हमको बहुत अच्छा हुआ। और बहुत एकदम गरीब से गरीब भी लोगों के यहाँ मैं गया, जो प्रेम मिला, जो खुशी मिला, मेरे दिमाग में आज भी है उनके खाने का स्वाद कैसा था।
उनके बात करने का ढंग कैसा था, मेरे आज भी वो चीजें हमको याद है। तो ये सारे चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम लोग जो है इसको कभी अलग हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा हमेशा मैं देखा हूँ कि कोई चीज जो है, खुशी जो मिलता है वो देने से मिलता है। खुशी ऐसा चीज है कि आप बांटोगे तो बढ़ेगा। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम जो है दे। लेकिन बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग बोला अपनाने के लिए। उन्होंने मध्यम मार्ग कहा, मतलब उन्होंने कहा कि किसी चीज के अति नहीं होना चाहिए। कोई चीज बहुत स्वादिष्ट है और बहुत जो है स्वादिष्ट के साथ साथ जो है पौष्टिक भी है, तो उसको ग्रहण करने में अति नहीं होना चाहिए। उसको उतना ही क्वांटिटी खाना चाहिए जितना की जरूरत है। उसी तरीके से उन्होंने मध्यम मार्ग, एकदम बिल्कुल मध्यम मार्ग के मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मध्यम मार्ग समझा ये दिया गया कि बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, मध्यम मार्ग अपनाते हैं तो आप जीवन भर गरीब ही बने रहेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने एक राजा जो था अजातशत्रु, कहा कि वो राज त्याग दिया और बोला कि उनको चरण में अपना मुकुट रख दिया, बोला कि जो है हम जो है राज्य आपको देके जो है भिक्षुक बनना चाहते हैं। वो बोला कि नहीं, बुद्ध ने बोले कि नहीं, ये गलत है। तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य जो है राज करना है, तुम मध्यम मार्ग अपनाओ, अपने प्रजा को अपने संतान समझो और तुम ये भूल जाओ कि जो है तुम राजा हो तो तुम शासन करने के लिए बने हो। उन्होंने बोला कि तुम राजा हो मतलब तुम सेवा करने के लिए जो है बने हो। उसीलिए कहा कि यदि तुम्हारे पास संपत्ति है तो संपत्ति होना गलत नहीं है, लेकिन तुम उस संपत्ति का अहंकार मत करो, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। उसके उसी तरह से गरीब के लिए कहा कि यदि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास संपत्ति कम है, तो तुम्हारे पास संपत्ति कम है तो तुम रोजगार करो, व्यवसाय करो, लेकिन तुम उसके प्रलाप मत करो, तुम काम करो। मध्यम मार्ग के मतलब उन्होंने यही समझा है कि तुम अपना जीवन जियो, जैसा है उसी में जियो, लेकिन उससे उत्तम करने की कोशिश करो। लेकिन हम लोगों को क्या मध्यम मार्ग समझा दिया गया कि अपना सारा काम धाम छोड़ के राम राम भजते रहो, ठीक ना। तो ये यदि हम गलत किसी को व्याख्या कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो भी अनैतिक हो गया। अब रिलायंस जो है, मुकेश अंबानी बिजनेसमैन है, उनका काम है बिजनेस करना, तो अपने व्यवसाय को बढ़ाएंगे, जो भी उनको उस मौका मिलेगा और अपॉर्चुनिटी मिलेगा उससे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए। तो ये थोड़ा जो है अलग हो गया, मैं बोला वो हट के मतलब बहुत गंभीर रूप में चला गया, नैतिकता के एकदम सूक्ष्म रूप में चला गया। लेकिन सामान्य परिस्थिति में समाज में जो है काम वही करना चाहिए जिससे कि लोग ठगा हुआ महसूस न हो, वही जो है नैतिकता है। और हमारे कामों में दिखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यदि आपके कामों में नहीं दिखता है तो उसका महत्व कुछ भी नहीं है। इसी के साथ मैं बात खत्म करूंगा और रमाकांत जी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो कर सकते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है, परिचर्चा हुआ है नैतिकता के विषय पर। मुझे लगता है कि ये बेहतर परिचर्चा था। और नैतिकता का यही है कि आप कोई भी काम करिए ईमानदारी से करिए, उसका आउटपुट आना चाहिए। समाज के लिए अगर कर रहे तो ये मान के चलिए समाज को हमें पैसा समय सब देना है, हमको मिलेगा कुछ नहीं। मिल गया तो आपको मान सम्मान मिल सकता है, लेकिन आप उसका भी उम्मीद मत करिए, क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बोली भाषा है, हर एंगल से आपके काम को जज करते हैं, तो हर एंगल से वो कहते हैं। इसलिए हताश न होते हुए जो आपका टारगेट है, जो उद्देश्य है, सामाजिक कार्य है, उसे करते जाना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आप सही हैं, नैतिकता आपके अंदर भरी हुई है, आप ईमानदार हैं, तो बहुत लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, उनको करने देना चाहिए और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, अगर कोई कुछ बात करता है तो उसकी गंभीरता से लेकर समीक्षा भी करना चाहिए कि कहीं मैं गलत तो नहीं ना। लेकिन मुझे मिला जुला के ही कहना है कि बस अपना काम करते जाना चाहिए, संतुष्टि मिलना चाहिए, समाज को देना ही देना, हमें मिलने वाला कुछ नहीं। अगर बाई प्रोडक्ट में मिल गया तो आपको मान सम्मान मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। कोई उम्मीद करे कि मैं समाज में जाऊंगा तो मैं नेता बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा या मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा, इस उद्देश्य से अगर कोई आता है सामाजिक कार्य करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो नैतिकता नहीं है, वो गलत है, वो बाई प्रोडक्ट है।
इनकेस आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। तो ये सोच के साथ काम करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो बहुत टेम्परेरी होते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल करेंगे, लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते। हम लोग आज 20-22 साल से इसलिए कर रहे हैं, हमारे अंदर इसलिए ऊर्जा आज भी है क्योंकि हम समाज को देना चाहते हैं कुछ। हमें समाज से कुछ चाहिए नहीं, पैसा हो, समय हो, विचार हो, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बस देना ही देना है समाज को, बस और कुछ नहीं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।